नमस्कार दोस्तों, कृष्णा आयुर्वेद डायबिक केयर जूस के विषय में आप लोगों के जो कुछ प्रश्न हैं उनके जवाब देने का आज मैं प्रयास करूंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि डायबिक केयर जूस का प्रयोग आखिर किया किस प्रकार जाए। इसे सुबह उठते ही खाली पेट और रात को सोने से पहले प्रयोग करना चाहिए और इसे प्रयोग करने की मात्रा 30 से 45 ml तक हो सकती है। डायबिक केयर जूस के साथ डाइट क्या होनी चाहिए। डायबिक केयर जूस का प्रयोग करते समय डायबिटिक पेशेंट को अपने डाइट और अपने लाइफस्टाइल दोनों का ही ध्यान देने की बहुत अधिक आवश्यकता है। उन्हें ये 5 बातें जरूर ध्यान रखनी चाहिए अगर वो चाहते हैं कि उनका डायबिटीज न केवल कंट्रोल हो बल्कि धीरे धीरे डायबिटीज की स्थिति भी रिवर्स हो पाए। तो ये बातें बहुत जरूरी है। सबसे पहला, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आपको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इसे कंट्रोल करने का सबसे प्रभावी तरीका है गेहूं और चावल का त्याग करके उसके स्थान पर मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो आदि जितने भी मिलेट्स हैं आप उन्हें अपने भोजन में बदल बदल कर प्रयोग करें। केवल इतना करने मात्र से आपकी दवा के ऊपर निर्भरता धीरे धीरे कम होती जाएगी। दूसरा, प्रोटीन का उचित मात्रा में प्रयोग अवश्य करें। दालें, सोयाबीन, नट्स और खास तौर पर चना, संभव हो सके तो भुने हुए चने या फिर चने का आटा दिन में एक बार आपको अवश्य प्रयोग करना चाहिए। न केवल मसल्स लॉस जो कि डायबिटीज का एक विशेष दुष्प्रभाव है उससे लड़ने में आपको सहायता मिलेगी बल्कि ये आपका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा बेहतर तरीके से नियंत्रित रखने में भी सहायता करेंगे। तीसरा, फाइबर भरपूर ले क्योंकि फाइबर देरी से हजम होता है जिसके चलते न केवल पाचन अच्छी प्रकार से हो पाता है बल्कि ब्लड शुगर लेवल में आने वाला स्पाइक भी धीमा आता है। इसके लिए आप हरी सब्जियां, फल, विशेष तौर पर मोटे अनाज जिनकी हमने अभी बात की उनका प्रयोग करेंगे तो आपका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा बेहतर तरीके से नियंत्रित रह पाएगा, वो मैनेज अच्छे से होगा। नंबर 4, बाहर का खाना कम से कम प्रयोग करें। विशेष तौर पर मैदा, चीनी, गुड़, खांड, कॉर्न सिरप या आर्टिफिशियल स्वीटनर इनका प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और 5वां, नियमित व्यायाम करें। जितना संभव हो सके सुबह के समय अपने शरीर के लिए समय अवश्य निकालें और पूरे दिन भर थोड़ी चहलकदमी अवश्य बनाए रखें। इसके अलावा स्ट्रेस का लेवल भी पूरे दिन भर कम से कम रखने की कोशिश करें। नींद अच्छी ले और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण, अपने ब्लड शुगर लेवल को नियमित अंतराल पर चेक करते रहें क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं उसे नियंत्रित किस प्रकार करेंगे। अगर आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में ये बदलाव करते हैं और डायबिक केयर जूस का सही प्रकार से प्रयोग करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज हो रहा है और सही समय पर आप ये कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं तो डायबिटीज रिवर्सल भी संभव है। क्या डायबिक केयर जूस के साथ एलोपैथिक दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए और क्या डायबिक केयर जूस पर्याप्त है ब्लड शुगर लेवल को पूरे तरीके से मैनेज करने के लिए। दरअसल डायबिक केयर जूस में प्रयोग होने वाले घटक द्रव्य जैसे जामुन बीज, मेथी, गुड़मार, करेला, विजयसार ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को तुरंत कम करने में सहायता करते हैं। साथ ही साथ हमारे शरीर की इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता को भी बढ़ाते हैं जिससे ज्यादा बेहतर तरीके से हमारा शरीर इंसुलिन का प्रयोग कर पाता है जिससे ब्लड शुगर लेवल भविष्य में ज्यादा बेहतर तरीके से नियंत्रित होता है। और एक खास बात और, गुड़मार, मेथी, बेलपत्र, कुटकी, विजयसार हमारे पैनक्रियाज को भी ताकत देते हैं जिससे भविष्य में बिना दवा के भी हमारा शरीर ज्यादा बेहतर तरीके से ब्लड शुगर को मैनेज कर पाता है। अब अधिकतर लोगों के मन में सवाल ये उठ सकता है कि अभी हम ब्लड शुगर को मैनेज करने के लिए अंग्रेजी दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या उन्हें बंद करके हमें डायबिक केयर जूस का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका जवाब है नहीं। आपको अपनी अंग्रेजी दवाइयों का प्रयोग एकदम से बंद नहीं करना है बल्कि उन दवाइयों के साथ ही डायबिक केयर जूस का प्रयोग प्रारंभ करना है और अपने ब्लड शुगर लेवल को लगातार चेक करते रहना है, उस पर लगातार नजर बनाए रखना है। धीरे धीरे ब्लड शुगर लेवल ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल होता हुआ दिखाई देगा। धीरे धीरे आपकी एलोपैथिक दवाइयों के ऊपर से निर्भरता कम होती जाएगी। और एक बात और आपको जरूर ध्यान रखनी है, डायबिक केयर जूस आयुर्वेद के ग्रंथों में वर्णित जड़ी बूटियों का सही अनुपात में प्रयोग करके तैयार किया गया है। यह कोई चमत्कारी दवा नहीं है कि जिसे आपने आज खाया कल से आपकी डायबिटीज की समस्या बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाए, पर यह इतना प्रभावी अवश्य है कि सही प्रकार से इसका प्रयोग धीरे धीरे आपकी एलोपैथिक दवाइयों के ऊपर निर्भरता को समाप्त कर सकता है। पर उसके लिए आपको अपने ब्लड शुगर लेवल को नियमित चेक करते रहने की जरूरत है और डायबिक केयर जूस का सही प्रकार से लगातार प्रयोग करना है। डायबिक केयर जूस को कब तक लेना पड़ेगा, ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है कि आखिर डायबिक केयर जूस का प्रयोग कब तक करना होगा, क्या इसे भी जीवन भर लेना होगा। देखिए, डायबिक केयर जूस का निर्माण संपूर्ण रूप से प्राकृतिक जड़ी बूटियों से हुआ है तो इससे लंबे समय तक प्रयोग करने से अंग्रेजी दवाइयों के समान दुष्प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। और अगर इसके साथ परहेज जैसे चीनी, मैदा या ऐसे खाद्य पदार्थ जो हमारे खून में घुलकर तुरंत ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं उनका प्रयोग आप ना करें, सही डाइट का प्रयोग करें, अपने लाइफस्टाइल को सुधारें तो ना केवल आपको जल्द ही अंग्रेजी दवाइयों से छुटकारा प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा बल्कि आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपको डायबिक केयर जूस की भी कम आवश्यकता पड़ती जा रही है, उसके ऊपर भी आपकी निर्भरता कम होती जा रही है क्योंकि इसमें प्रयोग किए गए घटक द्रव्य प्राकृतिक तरीके से आपके शरीर को वो ताकत देते हैं जिससे वो ज्यादा बेहतर तरीके से अपने ब्लड शुगर लेवल को मैनेज कर पाए। मैं आपको यहाँ पर एक बात फिर से स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहूंगा, डायबिटीज एक खराब लाइफस्टाइल के चलते होने वाली बीमारी है जिसमें लाइफस्टाइल को सुधारे बिना पूरी
पूरे तरीके से सुधार संभव नहीं है। डायबिक केयर जूस आपकी इस प्रक्रिया को शीघ्र गति के साथ पूर्ण करने में आपकी निश्चित तौर पर सहायता करेगा। क्या डायबिक केयर जूस के प्रयोग से शुगर कंट्रोल हो जाती है? डायबिक केयर जूस में प्रयोग होने वाले घटक द्रव्य जैसे जामुन बीज, मेथी, गुड़मार, करेला, विजयसार ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को तुरंत कम करने में सहायता करते हैं। साथ ही साथ हमारे शरीर में इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं, जिससे ज्यादा बेहतर तरीके से हमारा शरीर इंसुलिन का प्रयोग कर पाता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल भविष्य में ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज हो पाता है। और एक खास बात और, गुड़मार, मेथी, बेलपत्र, कुटकी, विजयसार हमारे पैनक्रियाज को भी ताकत देते हैं, जिससे भविष्य में बिना दवा के भी ब्लड शुगर लेवल हमारा शरीर ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर पाता है। तो ऐसे लोग जिनको अभी अभी अपने ब्लड शुगर की समस्या के बारे में पता लगा है, या फिर जो प्री डायबिटिक कंडीशन में है, जिनकी ब्लड शुगर लेवल बहुत अधिक अनियंत्रित नहीं हुई है, उनके लिए केवल डायबिक केयर जूस का प्रयोग ही पर्याप्त रहता है। पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड है, या जो बहुत लंबे समय से अंग्रेजी दवाइयों का प्रयोग करते आ रहे हैं अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए, या ब्लड शुगर कंट्रोल ना रहने के चलते उन्हें इंसुलिन के ऊपर आना पड़ रहा है। तो डायबिक केयर जूस के साथ आपको कुछ समय के लिए अपनी चलती आ रही अंग्रेजी दवाइयों का भी प्रयोग करना पड़ सकता है। और अगर आप ज्यादा बेहतर तरीके से अपने ब्लड शुगर लेवल को जल्दी से कंट्रोल करना चाहते हैं, और वो भी पूरे प्राकृतिक और आयुर्वेदिक तरीके से, तो अपने आसपास के किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक का परामर्श लेकर भी आप डायबिक केयर जूस का प्रयोग प्रारंभ कर सकते हैं, जिससे ज्यादा बेहतर परिणाम आपको अधिक शीघ्रता से प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे।